देखिए आजकल लोन लेना बैंक से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई लोन लेता है, लोन लेना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप चाहे पर्सनल लोन लो, चाहे आप कार के लिए लोन लो, चाहे आप हाउस लोन लो, और इनफैक्ट पहले के ज़माने से अगर आप देखो तो आज के ज़माने में लोन लेना और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ये जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है। जितने बैंक्स है वो भी चाहते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो बेस है वो इंक्रीज हो, तो इसलिए यहाँ पे धड़ल्ले से लोन मिल जाता है। इनफैक्ट जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो भी पहले से थोड़ा लिबरल हो गई है, जिसकी वजह से लेंडिंग और भी आसान हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब निकल के आती है जब व्यक्ति बोरोवर लोन ले लेता है, लेकिन फ्यूचर में लोन देने में, लौटाने में उसको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे केसेस देखिए, कुछ भी हो सकता है कि जेन्युइन केस भी हो सकता है जिसकी वजह से लोन नहीं दे पा रहे हैं, और कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लोग जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, और फिर बैंक को अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते हैं ताकि वो जो पैसा है जो कि लोन में दिया है वो बैंक वापस ले सके और अपने लॉस को कम कर सके। तो इन्हीं सारे हथकंडों में से एक जरिया होता है रिकवरी एजेंट को भेजना, ताकि लोन के पैसे को बोरोवर से रिकवर किया जा सके। अब ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं कई केसेस में बिलो द बेल्ट जाके काफी डिफरेंट एक्ट कर देते हैं कि व्हाट्सएप से हरासमेंट कर रहे हैं, मैसेज करके हरासमेंट कर रहे हैं, कॉल करके हरासमेंट कर रहे हैं, आपके यहाँ तक कि दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी फोन करके ये लोग परेशान कर सकते हैं ताकि आपको मजबूर किया जा सके कि आप लोन का जो पैसा है उसको जमा कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, वेरियस अलग अलग तरीके हैं जैसे ये आपको परेशान कर सकते हैं, और इस वीडियो का मुद्दा भी यही होने वाला है कि ये जो डिफरेंट रिकवरी एजेंट्स होते हैं जिनको बैंक हायर करती है ताकि आपसे लोन का पैसा निकलवा सके, तो उनसे आप छुटकारा पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं जो कि आप उन लोगों के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो अगर वो कुछ भी गलत काम आपके अगेंस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आपसे किस लेवल तक कांटेक्ट कर सकते हैं, किस जरिए से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या उनकी राइट्स है, क्या उनकी राइट्स नहीं है, आपकी क्या राइट्स है, अगर वो आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्या कोर्स ऑफ एक्शन है आपके हाथ में, और जब भी आप रिकवरी एजेंट से डील करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा, एंड आई होप 2025 आपके लिए काफी सारी खुशियां लेके आए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, अगर आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैसे वो लोग होते हैं, कैसे लोन की रिकवरी करते हैं, तो आपको पता चला होगा ये लोग बहुत ही खराब लोग होते हैं और आपसे पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेसिकली ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, वो आपके ना नेचुरली वो दुश्मन है, ना ही उनकी कोई जलन वलन है, वो सिर्फ इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि जितना भी लोन अमाउंट आपका है, जितना ज्यादा होगा उसमें से इनको कट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि रिकवरी एजेंट कई बार हरेसमेंट कर देते हैं, बिना बुलाए घर पे पहुंच जाएंगे, 100 बार 200 बार कॉल करेंगे एक दिन में, आपको पब्लिक में कन्फ्रंट कर सकते हैं, वहां पे आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार सबसे ये लोग फोन पे बात कर सकते हैं, आपकी बदनामी कर सकते हैं हर जगह। कुल मिला के सब कुछ ये लोग करेंगे ताकि आपको परेशान किया जा सके। और परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि जब आदमी परेशान होगा तभी वो पैसे लौटाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि अगर आप परेशान ही नहीं होगे, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप क्यों ही पैसे लौटाओगे। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था, उसके साथ भी यही हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उसका रिकवरी एजेंट से पाला पड़ा है, तो काफी ज्यादा वो परेशान हुआ। उसने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने उसको थोड़ा एडवाइस दिया, और फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई और भी लोगों के साथ ये हो सकता है, तो उनके लिए भी एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको आपकी राइट्स के बारे में पता चल सके, ताकि ये लोग आपको परेशान ना कर सके। तो देखिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट में रखने के लिए आरबीआई ने बहुत पहले ही कदम उठा लिया था। 2007 में पहली बार गाइडलाइन लेके आए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लेके आए थे इनके लिए, और हर रिसेंट टाइम में भी ये अपडेट होते हुए आया है। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या राइट्स आपको आरबीआई देता है ताकि ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं आपको परेशान ना कर पाएं। तो देखिए, जो पहली राइट है आपके पास इनके अगेंस्ट में, वो है आपकी राइट टू प्राइवेसी, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, फंडामेंटल राइट है, सॉरी आपकी। तो आपकी ये प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते हैं, इलीगली आपके प्राइवेट स्पेस में नहीं घुस सकते हैं ये लोग। और इनफैक्ट जो इनके कलीग्स हैं या फिर आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे ये आपका लोन का मैटर डिस्कस नहीं कर सकते हैं ताकि आपकी बदनामी हो सके। अगर ये ऐसा करते हैं तो डेफेमेशन की धारा आती है, आप उसके अंडर इनके ऊपर केस कर सकते हो। ये भी नहीं तो आप जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है वहाँ पे किसी नोडल ऑफिसर, जो कि सीनियर ऑफिसर है वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर वहाँ से भी आपको राहत नहीं मिलती तो वहाँ से आप आरबीआई के पास जा सकते हो। तो वेरियस मैकेनिज्म है, वीडियो में इसके बारे में और भी आगे जानेंगे। तो पहली राइट तो आपकी राइट टू प्राइवेसी हो गई। दूसरी राइट जो आपके पास है वो ये है कि आप सामने वाले बंदे के, जो कि रिकवरी एजेंट अपने आप को बता रहा है, आप उसकी आइडेंटिटी को चेक कर सकते हो कि भैया जो सामने वाला रिकवरी एजेंट कहीं फर्जी आदमी तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आजकल स्कैम भी बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं। तो
कोई भी मान लो आपका कहीं डेटा लीक हो जाए, डेटा भी आजकल नॉर्मली लीक हो जाता है, किसी के पास डेटा आ जाए कि आपने इतना लोन लिया है, आपकी ये डिटेल्स हैं, तो रिकवरी एजेंट बन के वो आपको मिस रिप्रेजेंट करके आपको धमका सकता है पैसे निकलवाने के लिए, फिर पैसे लेके वो गायब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या आप कर सकते हो कि रिकवरी एजेंट आया है तो भैया आप अपनी आईडी को दिखाओ। अगर वो असली बंदा होगा तो खुशी खुशी आपको आईडी दिखा देगा, बैंक के डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा। अगर वो हल्का से भी हिचकिचाता है तो आप समझ जाइएगा, आप तुरंत वहां कैमरा निकालिए, उसकी वीडियो बनाइए, उससे पूछताछ करिए और इनफैक्ट आप पुलिस को भी बुला सकते हो, तुरंत वो गिरफ्तार हो जाएगा। और कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसके पास ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आपसे पैसे निकलवाने के लिए वो आपके साथ बदतमीजी करे या आपको धक्का मुक्का दे या फिर आपको गालियां दे। ये सब चीजें सब कुछ प्रोहिबिटेड है, ये वो नहीं कर सकता है। अगर करे तो आप वीडियो बना लीजिए, बाद में उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने में आपके लिए काम आएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे राइट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि ये जो जितने भी रिकवरी एजेंट है इनका एक फिक्स टाइम है जिसको आरबीआई ने सेट किया हुआ है, सुबह 7 बजे से लेके रात 7 बजे तक। ये वो ड्यूरेशन है जब रिकवरी एजेंट आपसे बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट वो कॉल के जरिए हो सकता है या इन पर्सन हो सकता है या फिर मैसेज हो सकता है। इससे पहले 7 बजे के पहले और 7 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं तो आरबीआई गाइडलाइंस की ये वायलेशन होगा और जो बैंक है जिसने हायर किया है उनको तो उनको काफी मतलब लंबा पेनल्टी देना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? वो इसलिए लगाया गया था कि ये जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 12 घंटे की, उसके बाहर जाके वो बोरोवर को परेशान करने की कोशिश करता है। बोरोवर ने क्या किया, स्मार्ट बंदा था, हर चीज की रिकॉर्डिंग कर ली और बाद में जाके कंप्लेन कर लिया। तो यहाँ से आपको एक चीज और सीखने को मिलता है कि अगर आपसे रिकवरी एजेंट कभी बात करने आता है तो आपको हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन करना है। कॉल किया है तो कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो डायलर में जो टाइम डेट लिख के आता है, जो कॉल हिस्ट्री होती है, उसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। तो हर चीज आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखना है, क्योंकि बाद में अगर आप कंप्लेन करने जाओगे तो आपको प्रूफ भी करना होगा, आपको एविडेंस भी देना होगा कि हाँ सही में ये चीज हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बैंक में कंप्लेन करने जाओगे उस एजेंट के खिलाफ तो बैंक ये भी कह सकते हैं भैया हम तो उनको जानते ही नहीं है, तो हमसे एसोसिएटेड ही नहीं है। तो उन सब चीजों सिचुएशन से बचने के लिए आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करके रखो। और इसके बाद ये भी आपके साथ हो सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि कई बार ऐसा आपके साथ हो सकता है कि वो रिकवरी एजेंट आपसे फ्रस्ट्रेट होकर आपको धमकी देने लगे या फिर आपको थ्रेट देने लगे या फिर आपके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करे, मतलब मैन हैंडलिंग जिसको कहते हैं, धक्का मुक्की, ये सब भी हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, ये बिल्कुल ही इलीगल चीज है, इसके लिए वो सीधे जेल जाएगा। बीएनएस में क्रिमिनल इंटीमिडेशन नाम का एक सेक्शन है जहाँ पे ये धमकी हमकियां सब कुछ वर्जित है। अगर वो ऐसा करता है तो आप पुलिस के पास डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे एफआईआर करवाइए। लेकिन मान लीजिए अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर है, मतलब विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, जज के पास जा सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो अपनी कंप्लेन लेके। तो ये चीज है। अगर ऐसा कोई केस होता है कि आपसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है कि भैया आप बिल्कुल पैसा दे नहीं रहे हो, आपके कनपट्टे वो बंदूक रख दिया कि पैसे दो ही दो, अगर ऐसा कुछ केस होता है, मतलब एक्सट्रीम कोई केस होता है, तब उस केस में एक्सटॉर्शन की भी धारा लगेगी, तो आप उसके अगेंस्ट में बड़े आराम से एक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसके बाद आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से ये जो रिकवरी एजेंट है उनके पास कोई भी ऐसी राइट नहीं है कि वो आपकी पब्लिक शेमिंग कर सके। जैसा कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, तो यूपी की सरकार ने क्या किया था कि जितने भी लोग दंगे में फंसे हुए थे उनकी फोटो, होर्डिंग्स पे उनकी फोटो लगा दी कि ये बंदे हैं, इन्होंने ये सब किया है। तो ये सब चीजें कोर्ट ने हटाने के लिए यूपी गवर्नमेंट को भी बोला था और यहाँ पे आरबीआई भी इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करती रिकवरी एजेंट्स को कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, पब्लिक शेमिंग नहीं कर सकते हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकली होर्डिंग्स हो, तो आप आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो डिफॉल्टर्स की, और इलीगली विदाउट परमिशन आप किसी की प्रॉपर्टी पे भी नहीं जा सकते हो पैसे मांगने के लिए, नहीं तो ये ट्रेसपास का धारा लग जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या एक्शन आप ले सकते हो उनके खिलाफ, मतलब क्या क्या रेमेडीज है आपके पास लीगली उनके खिलाफ। तो पहला तो ये है कि अगर रिकवरी एजेंट जबरदस्ती परेशान कर रहा है, बिल्कुल नाक में दम किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक के पास जाइए, एविडेंस लेके जाइए, उसके खिलाफ में एक्शन होगा। अगर बैंक यहाँ पे कुछ नहीं करता है तो आरबीआई का ओम्बड्समैन है, वहाँ पे रिडेसल मैकेनिज्म है, आरबीआई के पास आप जा सकते हो। ये भी नहीं होता है तो आप इंजंक्शन रिलीफ ले सकते हो, कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो लोन के जो केसेस होते हैं वो सिविल सूट होते हैं। यहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर आप पास करवा सकते हो मजिस्ट्रेट साहब से। इंजंक्शन क्या होता है, टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, तो यहाँ से आपको बैंक से रिलीफ मिल जाएगी, बैंक वाले आपको परेशान नहीं कर पाएंगे अगर इंजंक्शन ऑर्डर मिल जाएगा। और इसके बाद अगर रिकवरी एजेंट वाले अगर आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार को फोन वोन कर रहे हैं, ये सब कहीं से नंबर पा गए हैं, कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट कर सकते हो, भैया ये हमारा डेटा चुरा के ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम। एक ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको डेली 100 से 200 कॉल आ रहे हैं रिकवरी एजेंट के और आप परेशान हो चुके हो कि क्या करें,
तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज, आप अपना ट्रू कॉलर खोलो, वहां पे ऑप्शन सेटिंग में आप जाके देखोगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि अननोन कॉलर से आप कॉल को ब्लॉक कर सकते हो। तो वहां पे आप वो सेटिंग को ऑन कर दोगे तो ये लोग चाहे 1000 बार भी कॉल करें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है जो कि आपका मतलब का कॉल है, डिलीवरी वाले का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो थोड़ा वहां पे दिक्कत आएगी, बट स्टिल जो बड़ी प्रॉब्लम है आपकी वो टल जाएगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपसे एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शेयर करना चाहूंगा, वीडियो में मैंने बता ही दिया है, और वो ये है कि जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं रिकवरी एजेंट के द्वारा आपके साथ, आपको हर एक चीज जितना से ज्यादा हो सके उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करनी है, उसका एक एविडेंस बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आप उसको उसके खिलाफ जाके बाद में उसके अगेंस्ट में यूज कर सको। अगर मैसेज कर रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, उसको मैसेज को चैट डिलीट मत करना। कॉल कर रहा है तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखो। अगर फोन करके गाली वाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो हर एक चीज वहां पे डॉक्यूमेंट करके रखिए। और इसके अलावा अगर आपको और भी लीगल रेमेडीज अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कोई भी अच्छे वकील को हायर कर सकते हो। अगर नहीं पता है मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। बट यहाँ पे मैं यही आपको कहूँगा कि ये जो लॉयर का जो रास्ता है उसको आप सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि आप लोन तो वैसे भी नहीं दे पा रहे हो, तो आपके एक्सपेंसेस वहाँ से बढ़ रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ वहाँ पे बढ़ रही हैं। अब आप यहाँ पे एक लॉयर करोगे, सबसे पहले उसी के पास चले जाओगे रेमेडी लेने के लिए, तो आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसको आप लास्ट में रख सकते हो। बाकी जो अदर रेमेडीज़ मैंने मैकेनिज्म बताए हैं आप उसको पहले ट्राई कर सकते हो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका डाउट हो या अगर आपका सुझाव हो या अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वाला के लिए। बाकी वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे सेफ। जय हिंद।